आज प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के इजलास में बड़ी अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इस साल के पहले 5 माह में गर्दिशी कर्जे में 12 अरब की कमी आई है। बिजली के शोबे में वसूलियों में 4% इजाफा हुआ है और नुकसानात की मद में 53 अरब की कमी आई है। सो क्या हम कह सकते हैं कि तवानाई में हम अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? पर यह एक तो बात बिल्कुल क्लियर है कि तवानाई का जो शोबा है, मैं इसमें रिफॉर्म का भी लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता जब तक इसकी तंजीमें नौ नहीं करेंगे। अगर मैं 2024 के फिगर वो देखूं जो आए हैं नेपरा की रिपोर्ट में, तो इट्स एन अनकंफर्टेबल रिपोर्ट। 600 अरब रुपए का नुकसान पिछले साल यानी कि 2024 जब जून 30 खत्म हुआ तो हमने ये देखा कि 600 अरब रुपए का नुकसान है, जो पाकिस्तान की नेपरा की अलाउड लाइन लॉसेस हैं उससे बहुत ज्यादा हैं। जो नेपरा के अलाउड आपने कलेक्शंस करनी है यानी कि 100% वो 90% पे हैं। अब पहले 6 माह के जो फिगर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है। बट आई थिंक द रियल स्टोरी इज कि क्या आप आगे बढ़ रहे हैं इस सेक्टर को ठीक करने के लिए, जिसका मतलब इज द फॉलोइंग: टैरिफ ठीक होने वाला है, सब्सिडी टारगेट होने वाली है, डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन 20-20, 25-25 साल से पड़ी है वो होने वाली है। आप क्या वाकई ही रेगुलेटरी सेटअप को ठीक करने से मेरा क्या मतलब है कि क्या आप रेगुलेटरी सेटअप ऐसा बना पाएंगे कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हों इस काम में। सो वन हैज टू रियली वेरी सीरियसली थिंक कि ये वो सेक्टर है जिसकी टॉप जो बड़ी कंपनीज हैं, वो जो हमारी 6000 अरब रुपए के लॉसेस खड़े हुए हैं उसमें सब शामिल है। पेशावर, क्वेटा, लाहौर, मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक एरिया, ये ऑल ओवर जो कंपनीज हैं वो इस लॉसेस में। 2500 अरब का एक सर्कुलर डेट खड़ा है, उसको किस तरह क्लियर करना है। जो मैं एग्जैक्ट आपको कहूं, जो नेपरा की रिपोर्ट थी उसमें जब जाके देखते हैं तो 90% कलेक्शन होती है 100% का अगर बिल जाता है। इसी तरह अगर 16-17% के लॉसेस हैं जो 11.7% अलाउ करती है नेपरा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम हुई है, उससे भी टैरिफ बढ़ा है। सो कंपेटिटिव मार्केट, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, बेस लोड किसने उठाना है, एनर्जी सेक्टर की मार्केट कैसे बननी है, रिटेल का कंपटीशन कैसे आना है। अब इसके लिए आपको पहले तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छी पॉलिसी साज एनर्जी मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी। हम आज तक ये नहीं कर सकते। एक रेगुलेटर बनाना पड़ेगा, नेपरा और ओगरा को इकट्ठा करके जो मुल्क की रेगुलेशन कर सके। ट्रांसमिशन के इश्यूज हैं, आप साउथ से नॉर्थ कैरी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एनटीडीसी की एक तंजीमें नौ करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग डिबेट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नजर आ रही है, लेकिन किस तरीके से मटेरियलाइज होगा पाकिस्तान के फायदे में, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है। दूसरी तरफ जो अहम बात, जाते जाते गुज़िश्ता चंद दिनों से बरतानिया में होने वाले जिनसी इस्तेसाल से मुतालिक वाक़यात ज़ेर बहस हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे हर जगह ये डिबेट चल रही है। ये मौजू शुरू कैसे हुआ? उस वक्त ज़ेर बहस आया जब इलॉन मस्क ने बरतानवी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो बरतानिया में होने वाले जो इस किस्म की केसेस हैं जो कि बड़े ख़तरनाक हैं, जो कि बड़े समझे कि दहशतनाक हैं और ख़ास तौर पे जिनसी इस्तेसाल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जो गैंग्स हैं उनके ख़िलाफ़ बरतानवी गवर्नमेंट कार्रवाई करने में नाकाम रही है। और ख़ास तौर पर उन्होंने टारगेट किया प्राइम मिनिस्टर को। इलॉन मस्क ने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स की और उसमें एक ऐसा तासुर बनाया कि इन वाक़यात जो हुए हैं, ख़ास तौर पे वो पिक किए जिसमें मुसलमान तारकीन वतन मुलविस रहे, जो इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे, और ख़ास तौर पे ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ को उन्होंने मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। इसके बाद एक आम परसेप्शन ये पैदा करने की कोशिश की गई कि शायद बरतानिया में जो वाक़यात हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ जिनसी इस्तेसाल के वाक़यात हैं, नाज़ेबा वाक़यात हैं, उनमें हर दफ़ा शायद मुस्लिम कम्यूनिटी का हाथ है। सो इस पर एक बड़ी डिबेट हुई, इंटरनेशनल डिबेट हुई, क्योंकि ये हकीकत से दूर है। इस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट आई है जमाइमा गोल्डस्मिथ की तरफ से, जिसमें उन्होंने कुछ आदाद व शुमार पेश किए हैं जिनसे ये बात सामने आई है कि इन वाक़यात में जो एक तासुर बनाया गया है कि हर कम्यूनिटी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम्स हैं, ये तासुर गलत है। फैक्चुअली उन्होंने बताया है, जबकि महज मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये ट्वीट की है। वो लिखती हैं कि यूके में जिनसी इस्तेसाल तमाम समाजी और इक़्तिसादी, नस्ली और मुख्तलिफ अकायद रखने वाली तमाम कम्यूनिटीज़ में मौजूद है। इंग्लैंड और वेल्स के कम्युनिटीज़ या कैथोलिक चर्च पर भी अगर नज़र डालें तो ऐसे आपको कई वाक़यात नज़र आते हैं। 2015 तक इनमें बच्चों के जिनसी इस्तेसाल की 3000 वाक़यात पेश आए।
जिसका उन्होंने जिक्र किया, एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी ब्रिटेन में, उसका वो जिक्र करी हैं। 226 वो कह रहे हैं कि पीडोफाइल्स हैं, जिनमें से 123 को सजाएं सुनाई गई थी, ये रिपोर्टेड है। 52 पादरियों को ओहदे से हटा दिया गया था। 2016 के बाद से हर साल जो 100 से ज़्यादा जिनसी ज़्यादती के वाक़यात और इल्ज़ामात रिपोर्ट हो रहे हैं, और जो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उससे ये पता चलता है कि इसमें हर कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। स्कूल्स में 2012 से 2018 तक 425 पीडोफाइल्स के केसेस सामने आए, 160 पर फर्द जुर्म आयद की गई। एशियन गैंग से मुतालिक अब तक कम अज़ कम 1400 मुतासरीन सामने आए हैं। 60 बच्चों से ज्यादती करने वालों को सजाएं सुनाई गई हैं। सो एक उन्होंने फैक्चुअली ये बताने की कोशिश की गई है कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ख़ासतौर पे ब्रिटिश पाकिस्तानी के हवाले से, ये कोई ठीक बात नहीं है। आप इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, और यही डिबेट हमने देखी थी एक इंटरनेशनल चैनल के ऊपर भी, जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू बताया गया कि इट्स नॉट जस्ट द मुस्लिम्स who are involved in these cases, or it's not just the British Pakistanis who are involved in these cases। जबकि आप परसेंटेज निकालते हैं तो ये बहुत थोड़े परसेंटेज है। सो ये कहना कि क्राइम सिर्फ एक कम्युनिटी में है, ये गलत है। आई वाज गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि यही बार बार हमें बताया जाता रहा है कि ज़खायर होना इतनी बड़ी बात नहीं है, उनको निकालने में जो अखराजात हैं, उनको कैसे सस्टेन करना है, उसको कैसे आपने फ़ायदा लेना है, वो मेन काम होता है। उसके लिए कितना प्रिपेयर है पाकिस्तान इस वक्त? देखिए ना, एक तो ये बात है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सारा काम करने के लिए, यानी कि माइंस एंड मिनरल्स की जो टेक्नोलॉजी है, ये चंद ममालिक के पास है और चंद बड़ी कंपनीज के पास है। मैं नाम ले देता हूँ, बारिक गोल्ड एक है जो कर रही है, BHP बिलिटन एक है, रियो टिंटो एक है, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनीज है। मैं चूंकि ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ तो मैं इस चीज में बड़ा बिलीव करता हूँ। मैंने अभी ये सारा काम पाकिस्तान में शुरू भी नहीं हुआ था, तो 2022 में एक आर्टिकल लिखा था, उसका टाइटल ही ये था, फरिया के रॉक्स एंड क्रॉप्स इज पाकिस्तान फ्यूचर, in the near term we must put our house together to do all this। रेकोडेक हो गया, अब हम आगे बढ़े। अब फिर यही बात है कि ये आपके पास एक सर्वे है, इसमें क्या आप इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसकी वेरिफिकेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना पाएंगे, ये आपको बनाना है। अब ये कहा जा रहा है कि एक लोकल फर्म को कहा जाएगा कि वो इसमें इन्वॉल्व होकर उसका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस करें। तो वंस वी हैव द वेरिफिकेशन प्रोसेस, फिर एक ऑप्टिमिज्म जनरेट होगा, एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, फिर आप बिड करेंगे उन एरियाज की, फिर वो जो होल्स हैं जिस तरह हम कहते हैं, वो कंपनीज आएंगी, वो उसको लेंगी। ये पोटेंशियल तो बिल्कुल है पाकिस्तान का। मतलब 2029 के करीब जाके रेकोडेक से जो पहला कॉपर निकलेगा, उसकी $1 अरब की शायद एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगी। बट आई थिंक कि हम इसको उस तरह शायद अमली जामा अभी तक तो नहीं पहना पाए थे, बट अब एक आई थिंक अदराक है, एक सोच है। सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्ट ले रहा है, पाकिस्तान का माइंस एंड मिनरल्स में इंटरनेशनल ग्लोबल इंटरेस्ट भी बहुत है। सो इन सब चीजों को देखते हुए आई एम श्योर कि अब पंजाब गवर्नमेंट जो है ये उस पे ज्यूरिसडिक्शन में आता है कि वो इसको लेकर आगे बढ़ेंगी। लेट्स होप कि हम ये सारा कुछ कर पाए आने वाले